नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको परिवार, रिश्तों, त्याग और भावनाओं से जुड़ी कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की भावुक कहानी। सुबह होने से पहले ही वैभव तैयार हो चुका था। उसने अपना बैग उठाया, बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और धीरे से बोला, अपना ध्यान रखना और बच्चों का भी। निकिता चुपचाप उसे खड़ी देख रही थी। वैभव ने जेब से कुछ पैसे निकालकर मेज पर रख दिए। घर का जो भी जरूरी सामान हो ले आना, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो बिना सोचे खरीद लेना। निकिता ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अब कब आएंगे? वैभव ने बिना उसकी आंखों में देखे जवाब दिया, शायद 2-3 महीने बाद। इस बार छुट्टी मिलना मुश्किल है। बस इतना कहकर वह अपना बैग उठाकर सीढ़ियां उतर गया। निकिता दरवाजे पर खड़ी तब तक उसे देखती रही जब तक वह गली के मोड़ से ओझल नहीं हो गया। दरवाजा बंद करते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बिस्तर पर बैठ गई और खुद से ही सवाल करने लगी, क्या सचमुच काम इतना बढ़ गया है या फिर मुझसे दूर रहने का बहाना मिल गया है? क्या मेरा प्यार मुझसे दूर होता जा रहा है? आखिर मेरी गलती क्या थी? उसका मन बार बार उसी दिन की तरफ लौट जाता था। पूरे घर के सामने उसकी सास सरिता ने उस पर आरोपों की बरसात कर दी थी। यह मेरी बेटियों को खुश नहीं देख सकती। इसे मेरे छोटे बेटे सोनू से भी परेशानी है। उस दिन निकिता रोते रोते बस यही कहती रही, माँ जी, कंचन और निशा मेरी बहनों जैसी हैं और सोनू को तो मैंने हमेशा छोटा भाई नहीं बेटे जैसा प्यार दिया है, फिर मैं उनसे जलन क्यों करूँगी? की बात सुनने वाला कोई नहीं था। आज भी वही शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोली, माँ जी, आपको क्या मिला मुझे गलत साबित करके? आपको डर था कि अगर वैभव मुझ पर भरोसा करने लगे तो आपका महत्व कम हो जाएगा। मैंने तो कभी आपका स्थान लेने की कोशिश ही नहीं की। मुझे तो सिर्फ अपने पति का विश्वास चाहिए था। लेकिन अब विश्वास की जगह दूरियां थीं, बातों की जगह खामोशी थी और रिश्तों में अपनापन नहीं, सिर्फ दर्द बचा था। वैभव के जाते ही घर का माहौल फिर बदल गया। निकिता अपने कमरे में बच्चों के साथ चुपचाप बैठी थी। नीचे आंगन में सरिता चारपाई पर बैठी थी। कुछ ही देर में कंचन और निशा उसके पास बैठ गईं। सरिता ने गहरी सांस भरते हुए कहा, देखा, मेरा बेटा फिर चला गया। पता नहीं उसकी जिंदगी में कब सुकून आएगा। कंचन तुरंत बोली, माँ, जब तक भाभी ऐसी ही रहेगी भैया कैसे खुश रहेंगे? निशा ने भी हामी भरते हुए कहा, हर बार किसी न किसी बात पर झगड़ा हो ही जाता है। बेचारे भैया कितने परेशान रहते हैं। सरिता ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने तो हमेशा घर जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों को अपना ही स्वार्थ दिखाई देता है। तीनों की बातें ऊपर कमरे तक साफ सुनाई दे रही थीं। निकिता दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने कंचन की कॉलेज की फाइलें तैयार की थी, कैसे निशा के कपड़े प्रेस किए थे, कैसे उनके जन्मदिन पर रात रात भर जागकर उनकी पसंद का खाना बनाया था। लेकिन आज उन सब एहसानों की कोई कीमत नहीं थी। कंचन फिर बोली, भैया तो कितने सीधे हैं, लेकिन भाभी हर बात पर उनसे बहस करती रहती हैं। निशा ने भी तुरंत कहा, ऐसी औरत घर कैसे बसाएगी? इतने में गली से 2 पड़ोसन गुजर रही थी। सरिता ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, क्या करें बहन, आजकल की बहुएं जरा जरा सी बात पर घर तोड़ने पर उतर आती हैं। एक पड़ोसन बोली, जब पति पत्नी में रोज कलेश हो तो घर में सुख शांति कैसे रहेगी? खिड़की के पास खड़ी सब सुन रही थी।
आज उसे पहली बार एहसास हुआ, लोग सच नहीं सुनते, वे वही मान लेते हैं जो उन्हें बार बार सुनाया जाता है। उसने मन ही मेरी यह सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने हर आरोप का जवाब चुप रह कर दिया। उसी दिन उसे समझ आया कि किसी इंसान की इज्जत एक दिन में नहीं टूटती। रोज रोज बोले गए छोटे छोटे ताने, बार बार दोहराए गए झूठ और लोगों के सामने बनाई गई गलत छवि धीरे धीरे सच से भी बड़ी लगने लगती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब एक बेगुनाह इंसान भी सबकी नज़रों में गुनाहगार बन जाता है। लेकिन क्या निकिता की सच्चाई वैभव के सामने आएगी या फिर यह गलतफहमियां हमेशा के लिए उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगी? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कि अगर आप निकिता की जगह होते तो क्या करते। मिलते हैं अगले भाग में।